हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मिलिट्री स्कूल का जो एग्जामिनेशन हुआ है आज क्लास 6 का, उसका जो है अभी पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जो है जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो एक तरीके से प्रोविजनल आंसर की है, और ये खुद का अपना मतलब कह सकते हैं कि ये खुद से जो है अपने से लगाया हुआ आंसर है। और ऑफिशियल आंसर की आने तक जो है आप जो है इसको प्रोविजनल मानकर जो अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो है कितना और किस में कितना मार्क्स आ रहा है। तो सबसे पहले जो है जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी इंग्लिश सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले इंग्लिश का ही जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं और क्या आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग सेट ए, यानी जो सेट ए आपका था आज का मिलिट्री स्कूल एग्जाम का क्लास 6 के लिए, उसमें जो है इंग्लिश सेक्शन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अगर क्वेश्चन 1 को आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें करना क्या है कि आपको जम्बल्ड सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला इसमें है एट, वेयर नॉट, स्कूल, दे, स्टडी। तो इसमें अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखिए हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है जितना आंसर हो सके उसको हम करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर आंसर सिर्फ बताऊंगा। फिर सेकंड है, चेंज द नरेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, यानी इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड इन द ब्लॉक लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द थी विल कन्फेस हिज गिल्ट सून। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है कन्फेस, कन्फेस का जो है आपको सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे जो है एडमिट हो जाएगा। उसके बाद यानी ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, माय फ्रेंड ब्रैकेट यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, हिज पर्स लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आपका लॉस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है अगर क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये कहता है कि इसमें कंपलसरी का जो है आपको सिनोनिम्स बताना है। तो कंपलसरी का सिनोनिम्स होता है फोर्स्ड। जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 7 में चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 में इग्नोर का जो है आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इग्नोर का सिनोनिम्स होता है ओवरलुक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 8 नंबर में, तो 8 नंबर में जो है इंडिया ब्लैंक एवरी वन टू डू हिज हर ड्यूटी। तो इंडिया क्या चाहता है, एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, अपने नागरिकों से एक्सपेक्ट करता है कि वो जितने भी लोग हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करें। और देखिए यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी को देखिए, होरोस्कोप जो है उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में जो है आपको एडवाइस का सिनोनिम बताना है। तो एडवाइस का सिनोनिम्स होता है काउंसिल, यानी ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि ए और बी जो है कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें जो बी होगा आपका यानी COUNSEL, ये आपका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो 11 ये कहता है, द स्पीकर विल बी कमिंग। तो किसके द्वारा आ रहे हैं, तो कार के द्वारा, यानी बाई कार हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 12 में जो है आपको आर्टिकल भरना है। तो ही कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, यानी ए लगा हुआ तो वहां पे एन हो जाएगा, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव, देयर इज ब्लैंक वाटर इन द बॉटल, यानी सम, कुछ पानी है, यानी कुछ पानी के लिए जो है क्या यूज होगा यहाँ पे, सम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है आपको भी वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स ही बताना है। कह रहा है, दे वर एंग्री विद ब्लैंक फॉर देयर सिली मिस्टेक्स। तो वो किससे एंग्री है, खुद से एंग्री है, यानी देम सेल्व्स। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका जंबल सेंटेंस है। इसमें जंबल सेंटेंस आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सी में इसलिए होगा कि सबसे पहले जो है आपका इसमें आएगा, रोज इज दी क्वीन, रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी, BACED। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर जाएंगे। तो 16 में पूछता है कि इसमें कौन सा इडियम्स है। तो आपको जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एज इजी एज नीडल।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है आपका जंबल वर्ड है और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, CBEDA। इसको जो है आप अपने सेंटेंस फॉर्म करके देख भी सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है पूरे 50 क्वेश्चन कराने हैं, तो इसलिए जो है मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CBEDA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्रिसिएशन। इसको जो है आप डिक्शनरी से भी चेक कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो 19 भी जो है आपका जंबल्ड सेंटेंस है और इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CABDE। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कहता है दी मदर ब्लैंक फूड फूड फॉर अस एवरीडे। तो माँ क्या करती है, खाना बनाती है, तो कुक्स हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद 21 है, द ट्रेजर इज बरीड अंडर द कोकोनट ट्रीज। खजाने जो हैं कोकोनट ट्रीज के नीचे हैं। आप लोग जो है एक मूवी भी देखे होंगे, इसमें वो टी शेप में जो आपको दिखाता है, तो इसके आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, तो 22 में जो है हैव यू सीन ₹1 नोट, 1 रुपए नोट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल ए लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, तो 23 में जो है आपका ये कहता है सिनोनिम फॉर डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मतलब होता है डिलीशियस, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, तो 24 में ये कहता है द क्लासेज विल बी हेल्ड ऑन मंडे, यानी क्लासेज जो है आपकी मंडे को होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आपको जो है पोलाइट का अपोजिट वर्ड बताना है, तो पोलाइट का अपोजिट हो जाएगा, पोलाइट मतलब होता है काफी नम्र, और इसका अपोजिट हो जाएगा र्यूड, यानी काफी बहुत ही खराब तरीके से बात करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, तो माई सिस्टर क्रॉस्ड फ्रॉम मेरठ रिसेंटली, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का चलते हैं, तो 27 में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे अनाजों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनरी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, तो दे वर एंग्री विद देमसेल्फ, यानी खुद से एंग्री हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग चलते हैं 29 की तरफ। 29 में ये कहता है आई विल मीट हिम ऑन सैटरडे आफ्टरनून, यानी वो सैटरडे को मिलेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें मार्केस का आपका जेंडर बताना है, तो जेंडर के लिए जो है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें सी और डी में, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केस का कोई जो है जेंडर चेंज नहीं होता है, फिर भी कहीं कहीं जो है मार्केस दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आप इस चीज़ को डाउट में लेके चल सकते हैं, यानी मेरे हिसाब से ऑप्शन सी है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो इसको आप डाउट में रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में कहता है सिनोनिम फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब होता है वीर बहादुर, तो ब्रेव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 32 में कहता है मिस्टर चटर्जी वांट्स टू बी एन एमएलए। एमएलए के पहले जो आर्टिकल आपका आएगा वो एन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ब्लैंक कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सक्लेमेशंस। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, तो 34 क्वेश्चन ये कहता है द किड इज लर्निंग टू प्ले दी वायलिन, यानी यहाँ वायलिन के पहले जो है द लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, तो 35 में जो है वर्ड का आपका सिनोनिम बताना है, तो इसमें स्टेटेड हो जाएगा। उसके बाद 36 में जो है ब्लैंक है, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, यानी आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, तो 37 में कहता है सिनोनिम फॉर डिसाइड इज, तो डिसाइड का सिनोनिम क्या होगा, यहाँ पे तो सारे वर्ड हैं, सेटलमेंट भी है, चूज भी है, डिटरमाइन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज फ्यू स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में आपका इसमें जो है फॉरगिव का सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पे पार्डन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, 40 में जो है सिनोनिम बताना है सेटिस्फेक्शन का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंटेनमेंट। उसके बाद 41 में जंबल सेंटेंस है, ऑप्शन ए हो जाएगा, DCBA। उसके बाद जो है 42 में मधु इज वरीड अबाउट द टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात करें तो अबाउट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टेररिस्ट वाज शॉट डेड बाय द कॉप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 44 में ये कहता है डू यू सी द ब्लू स्काई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, तो 45 में ये कहता है प्लीज बी क्वाइट आई एम वर्किंग, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 से जो है 50 पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में जो है आपको ऑप्शन बताना है, तो जो आंसर दिया उसके हिसाब से आप पढ़ के बता सकते हैं, यानी बहुत ही आसान पैसेज था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में ये कहता है विच माउंटेन सराउंडेड बाय द बछेंद्री होम टाउन, तो हिमालय आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं, तो व्हाई डिड सी रिसीव अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में है व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बछेंद्री। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू क्लाइम द माउंटेन्स वन डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में कहता है व्हाट डिड सी वांट टू बिकम ऑन ग्रोइंग अप। टू बिकम ए प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि फैमिली के रिगार्डिंग जो है उसका चॉइस ऑफ करियर जो था उससे फैमिली उसकी खुश नहीं थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जो है आंसर बताइए और उसमें आप कमेंट कीजिए कि आपका इंग्लिश में कितना आ रहा है। बाकी आंसर भी जो है मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ, जीके मैथ्स और जीके का, मैथ्स का और रीजनिंग का जल्दी आपका आंसर इस पे आ जाएगा। तो इंग्लिश आपका कितना आ रहा है जल्द से जल्द जो है मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।